नमस्कार दोस्तों। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है सिंगल एंड डबल फ्लेमिश बॉन्ड पे डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली ये जो फ्लेमिश बॉन्ड है एक टाइप का जो है ब्रिक लेइंग पैटर्न है। और इसमें क्या है, स्ट्रेचर और हेडर के हमको अल्टरनेट फेसेस दिखाई पड़ते हैं। इसमें दो कैटेगरीज होती है, यानी कि जो आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है इनके इसकी दो कैटेगरी होती है। पहला है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और दूसरा है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड की। व्हाट इज सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड? तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज अ टिपिकल टाइप ऑफ ब्रिक लेइंग पैटर्न जिसमें एक ही कोर्स में आपका स्ट्रेचर और हेडर जो है ये अल्टरनेट अपीयर होता है। यानी कि एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर अल्टरनेट एक ही कोर्स में अपीयर होता है। सिंगल फ्लेमिश में क्या होता है, दीवार का एक साइड जो है, एक फेस जो है ये फ्लेमिश बॉन्ड में होता है और दूसरा जो इसका ऑपोजिट फेस है वो इंग्लिश बॉन्ड में होता है। तो इस सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड दोनों के एडवांटेज होते हैं। इसमें क्या है कि जिस साइड फ्लेमिश बॉन्ड बनता है वहां पे हम प्रीमियम क्वालिटी की ब्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लेमिश बॉन्ड का जो एलिवेशन है वो बहुत खूबसूरत होता है और प्लीजिंग होता है। और जो दूसरा आपका इंग्लिश बॉन्ड साइड बनता है वहां पे हम जो है थोड़ा सा इंफीरियर ग्रेड की ब्रिक्स लगा सकते हैं जिससे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली जो बिल्डिंग का आउटर फेस होता है उस पर सुपीरियर क्वालिटी की ब्रिक लगाई जाती है और ये बाहर फ्लेमिश बॉन्ड में होता है क्योंकि देखने में अट्रैक्टिव होता है। और जो इसके ऑपोजिट इंटीरियर की वॉल्स होती हैं वो क्यों उसको हमें प्लास्टर करना होता है तो वो हम जो है थोड़ी सी कम अच्छे ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं और जो है वो इंग्लिश बॉन्ड में होता है। तो इसके फ्लेमिश बॉन्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जनरली तीन डिसएडवांटेज में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्या है कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो है ये 1.5 थिक ब्रिक वॉल से छोटी वॉल में नहीं बनाया जा सकता, यानी कि मिनिमम थिकनेस जो रिक्वायर्ड होगी वॉल की वो 1.5 ब्रिक की होगी। दूसरा, इसमें कुछ वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं और तीसरा, इस सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड को बनाने के लिए हमें स्किल्ड लेबर और बहुत अच्छे सुपरविजन की, यानी कि केयरफुल सुपरविजन की जरूरत होती है। तो ये आपके जो है कुछ डिसएडवांटेज हो गए। अब आप ये देख रहे होंगे प्लान में सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है। इसमें क्या है, ये सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक थिक वॉल है, यानी कि 1.5 ईंट की दीवार है। इसमें दो कोर्सेस दिखाए गए हैं, ऑड कोर्स पहला और दूसरा इवन कोर्स। तो इसमें बैक साइड में देखिएगा जो कोर्स 1 है इसमें हेडर है और कोर्स 2 में जहां बैक लिखा है वहां पे स्ट्रेचर है। तो ये ब्रिक लेइंग पैटर्न होता है इंग्लिश बॉन्ड का, यानी कि जो रियर साइड है वहां हमें इंग्लिश बॉन्ड मिल रहा है और जो फ्रंट साइड है वहां पे हमको फ्लेमिश बॉन्ड मिल रहा है। यहाँ इसको बनाने के लिए तीन तरह की ब्रिक इस्तेमाल होती है। एक तो नॉर्मल ब्रिक हो गई हमारी, उसके अलावा जो है जो तीन तरह की ब्रिक है इसमें हाफ बैट है, 3x4 बैट है और एक क्वीन क्लोजर है। तो ये तीन तरह की ब्रिक का इस्तेमाल होता है और इसको केयरफुली कट करके और प्लेस करना होता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए कि कौन सी ब्रिक कहाँ लगेगी और हम वर्टिकल जॉइंट अवॉइड कर सकें, इस तरह से इसका प्लेसमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले ऑड कोर्स की बात करते हैं। ऑड कोर्स मतलब कोर्स 1, कोर्स 3, कोर्स 5। तो पहली ईंट आप देखिए, इसमें जो है फ्रंट में स्ट्रेचर है, उसके बाद 3x4 बैट आपका लगाया गया है जो कि हेडर फेस दिखाई पड़ रहा है। तो यानी जो आपका क्वाइन है, यानी कॉर्नर की जो पहली ईंट है उसमें फ्रंट फेस की जब हम बात करेंगे तो ये स्ट्रेचर है, उसके बाद 3x4 बैट है, फिर स्ट्रेचर है, फिर हाफ बैट, फिर स्ट्रेचर, फिर हाफ बैट, फिर स्ट्रेचर, और यही पैटर्न कंटिन्यू करता है। इसके पीछे जो है हमारी वर्टिकल ब्रिक्स लगी होती हैं जो कि दूसरी साइड में आपका हेडर दिखा रही होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपका ब्रिक हेडर फेस के बाद एक क्वीन क्लोजर है और फिर स्ट्रेचर हेडर का पैटर्न कंटिन्यू करता है। तो ये हमारा बन जाता है ऑड जो है कोर्स ऑफ सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। इसको और डिटेल में हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छे से सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड समझ में आएगा। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू आर्किटेक्चर अटैक। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में इन मिनी ब्रिक्स की मदद से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ब्रिक के कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो इसे कहते हैं हम ब्रिक, आप सबको पता ही होगा। ये है ब्रिक।
तो ब्रिक के इस वाले फेस को, जो ये वाला फेस होता है, ये वाला या ये वाला, इसे कहते हैं हम हेडर फेस, या आप सीधे सीधे हेडर भी कह सकते हैं। और ये वाला जो फेस होता है ब्रिक का, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसे हम कहते हैं स्ट्रेचर फेस। आप या तो इसे स्ट्रेचर फेस भी कह सकते हैं या सिर्फ स्ट्रेचर भी कह सकते हैं। और ब्रिक का जो ये वाला पार्ट है, जहां आपको ऐसा लोगो या मार्क दिखाई देगा, इसे कहते हैं हम फ्रॉग। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, या ये जो नीचे वाला फेस होता है, जो बिल्कुल ही प्लेन होता है, इसे हम कहते हैं बेड। और ये जो होती है, ये होती है इसकी एज, इसे कहते हैं एरिस। ये एजेस को है ना हम एरिस कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड, तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, एक ही कोर्स में एलिवेशन में, है ना, जब हम इसको फ्लेमिश बॉन्ड को एलिवेशन से देखते हैं तो एक ही कोर्स में हमको हेडर भी दिखाई देता है, स्ट्रेचर भी दिखाई देता है, हेडर भी दिखाई देता है, स्ट्रेचर भी दिखाई देता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, हम बनाएंगे अब एक फ्लेमिश बॉन्ड। सब में पहले हम प्लेस करेंगे इसको ऐसे, फिर इसके बाद हम प्लेस करेंगे, ये हमको एलिवेशन से दिखाई देगा हेडर। फिर हम प्लेस करेंगे क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर किसे कहते हैं, अगर हम एक ब्रिक को ऐसे दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वीन क्लोजर। अब ये क्वीन क्लोजर हो गया। एक और ऐसे हेडर रख देते हैं। अभी ये करते हैं, ये देखिए हेडर आया, ये है वाला हेडर आया, इसके बाद आएगा एक स्ट्रेचर एलिवेशन से, अगर आप देखेंगे तो। और ये वाला आ गया हेडर, ये वाला आ गया ऐसे स्ट्रेचर। इसमें कैसे आएगा, एक ही कोर्स में एलिवेशन में हेडर भी दिखाई देगा, स्ट्रेचर भी दिखाई देगा। एक और हम रख देंगे ऐसे हेडर। और ब्रिक को हमको ऐसे प्लेस करना है कि फ्रॉग कभी भी ऊपर आए। मेरे पास फ्रॉग ऊपर वाली 3-4 ही ब्रिक्स है, इसीलिए मैंने इनको ऊपर रखा है। और ये वाली है ना प्लेन है दोनों साइड से। सो ये हो गया ऐसे। अभी जैसे कि अभी ये आ गया है स्ट्रेचर, इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये वाला है स्ट्रेचर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, एक ले लेंगे हम यहाँ पे हेडर, फिर हम करेंगे ऐसे ऐसे स्ट्रेचर प्लेस, लाइक एक हेडर आ रहा है, फिर एक स्ट्रेचर आ रहा है, फिर एक और ऐसे हेडर आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट लेयर, इसको है ना ऐसे ऐसे, है ना, इसको ऊपर कंटिन्यू तो नहीं कर सकते, जॉइंट है ना ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी। जॉइंट्स को हमको ब्रेक करना है वॉल की स्ट्रेंथ के लिए, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। फर्स्ट वाला ब्रिक ऐसे रखेंगे, फिर रख देंगे हम इसके ऊपर एक क्वीन क्लोजर। अभी हम रख देंगे इसके बाद एक और ऐसे हेडर ऐसे। अब देखिए यहाँ आया है सब में पहला स्ट्रेचर, तो हम रखेंगे एक हेडर, फिर एक स्ट्रेचर, फिर ऐसे ही हम रखते जाएंगे। फिर रखेंगे हम एक हेडर और ये जो है ऐसे स्ट्रेचर। सो एक ही कोर्स में आएगा, हमको हेडर भी आएगा, स्ट्रेचर भी आएगा, हेडर भी आएगा ऐसे। अभी यहाँ से फर्स्ट वाला है हेडर, तो हम रख देंगे फिर ऐसे स्ट्रेचर्स, ऐसे एलिवेशन से अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेचर दिखेगा। सो इस वाले बॉन्ड को या इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड का एक और मतलब मैं आपको डेफिनेशन कहता हूँ, ऐसा बॉन्ड जिसमें एक ही कोर्स में या एक ही लेयर में स्ट्रेचर भी आए, हेडर भी आए, फिर स्ट्रेचर भी आए, हेडर स्ट्रेचर ऐसा है, उस वाले बॉन्ड को कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड की। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड एक टाइप का फ्लेमिश बॉन्ड है, और इसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें दीवार के जो दोनों फेसेस होते हैं वो फ्लेमिश बॉन्ड में होते हैं। सिंगल फ्लेमिश में क्या होता है, सिंगल फ्लेमिश में एक साइड हमारा फ्लेमिश बॉन्ड होता है दीवार के, और दूसरी साइड जो है इसके अपोजिट साइड हमारा इंग्लिश बॉन्ड होता है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, दीवार के दोनों फेस में हमारा फ्लेमिश बॉन्ड होता है। तो ये आप देख रहे होंगे, एक जो है ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड की वॉल है, ऑड और इवन कोर्स है, 1 ब्रिक थिक वॉल है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड की 1 ब्रिक थिक वॉल है। इसमें नीचे वाला जो है ये ऑड कोर्स है, ऊपर वाला जो है इवन कोर्स है। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग जो करते हैं, जो कॉर्नर की स्टार्टिंग है ऑड कोर्स में, ये हम हेडर, देन क्वीन क्लोजर, फिर स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर,
और ये कॉम्बिनेशन रिपीट होता है। जहां पे ये दीवार टर्मिनेट करना होता है वहां पे हम क्वीन क्लोजर और हेडर ऐसा ब्रिक लगा देते हैं, यानी जैसा स्टार्ट करते हैं वैसे ही जहां पे दीवार को टर्मिनेट करना होता है वही पैटर्न कॉपी हो जाता है। उसके बाद अगर ये स्ट्रेट वॉल की जगह राइट एंगल बन रहा है तो दूसरी आर्म होती है, वहां पे क्या होता है स्ट्रेचर हेडर एंड स्ट्रेचर का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये बात हो गई ऑड कोर्स की। इसके ऊपर का जो इवन कोर्स है वो कैसे बनेगा, तो कॉर्नर फेस पे पहले जहां हेडर ब्रिक रखा गया था हेडर फेसिंग, उसी जगह स्ट्रेचर फेसिंग हम कर देते हैं, और स्ट्रेचर फेसिंग के बाद फिर हेडर स्ट्रेचर यही पैटर्न रिपीट हो जाता है। इसमें जो आपका ऑड कोर्स के ऊपर का जो ये इवन कोर्स है ये एंड होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेचर में ब्रिक्स लग जाती हैं। उसके अलावा जो दूसरी आर्म है उसमें क्या होता है, हेडर के बाद कोई इनक्लोजर लग जाता है, फिर स्ट्रेचर हेडर यही पैटर्न हमारा रिपीट हो जाता है। तो इस तरह से ऑड और इवन कोर्सेज को अल्टरनेटली रिपीट करते हुए हम जो अपनी वॉल है ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड में बना सकते हैं। डबल फ्लेमिश बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड का मतलब है कि वॉल के दोनों फेसेस पे हमको आपका फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। अब ये हो गया बात फ्लेमिश बॉन्ड इन वन ब्रिक थिक वॉल। अब हम लोग बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड की इन थिक वॉल ऑफ थिकनेस 1.5 ब्रिक, यानी कि फ्लेमिश बॉन्ड इन 1.5 ब्रिक थिक वॉल। तो ये आप देख रहे होंगे ऑड और इवन कोर्सेस का लेआउट है फॉर दी वॉल थिकनेस 1.5 ब्रिक। नीचे वाला आप इसको ऑड कोर्स मान लीजिए और ऊपर वाला इवन कोर्स मान लीजिए। तो इसमें भी 3 तरह की ब्रिक्स लगी हैं, हाफ बैट, क्वीन क्लोजर और 3x4 बैट। तो सबसे पहले नीचे वाला आप लेआउट देखिएगा, इसमें क्या है, सबसे पहले ब्रिक लगाई गई है, इसका फेस जो है हेडर फेस फ्रंट में है और लेफ्ट साइड में स्ट्रेचर फेस है। हेडर फेस के बाद क्वीन क्लोजर लगाया गया है और उसके बाद स्ट्रेचर हेडर ब्रिक्स जो है इसका 2 पैटर्न कंटिन्यू हुआ है। उसके बाद फिर थर्ड पैटर्न जो है वो अलग है, यहाँ स्ट्रेचर और स्ट्रेचर के पीछे 2 हेडर ब्रिक्स लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये आपका बनता चला जाएगा रिपीट होते हुए आपका स्ट्रेचर बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड इन 1.5 ब्रिक थिक वॉल। फिर कॉर्नर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो आपका स्ट्रेचर एंड हेडर का ब्रिक है ये पैटर्न रिपीट होगा, बस इसको रिपीट करने से पहले 3x4 क्वार्टर बैट हम लगा देंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये ऑड कोर्स तैयार हो जाएगा। इवन कोर्स में क्या करना है, इसी पैटर्न को रिपीट कर देना, यानी कि जो फ्रंट में आपका पैटर्न आ रहा है वो लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट साइड में जो पैटर्न आ रहा है वो हमारा फ्रंट में आ जाएगा। यानी कि पहले जहां हेडर था वहां अब स्ट्रेचर आ गया और हेडर के बगल में फिर कोई क्लोजर लगा दिया, उसके बाद 3x4 बैट लगा दिया। तो ये 3 ईंट लगाने के बाद फिर क्या है, पैटर्न हमारा रिपीटिव हो जाता है। स्ट्रेचर हेडर करके हम फ्रंट फेस बना लेते हैं और यही पैटर्न जो है हमारा लेफ्ट साइड में जो आर्म है उसमें भी कॉपी होता चला जाता है। और आप इसी की जो है ऑड और इवन कोर्सेज को रिपीट करते रहिए तो आपका जो है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, आप फ्रंट में देखिए तब भी आपका फ्लेमिश बॉन्ड है और दीवार के पीछे देखेंगे तो भी आपको फ्लेमिश बॉन्ड मिल जाएगा। तो ये बात हो गई डबल फ्लेमिश बॉन्ड की इन 1.5 ब्रिक थिक वॉल। फिर आप ये देख रहे होंगे ये है आपका फ्लेमिश बॉन्ड इन एलिवेशन। तो इसमें आप ये 2 चीजें गौर करने वाली हैं। सबसे पहला तो हर कोर्स में स्ट्रेचर हेडर अल्टरनेटली रिपीट हो रहा है, यानी कि स्ट्रेचर के बाद हेडर आता है, हेडर के बाद फिर स्ट्रेचर आता है, स्ट्रेचर के बाद हेडर आता है। दूसरा ऑड कोर्स में जो आपका हेडर फेस है वो इवन कोर्स के स्ट्रेचर के सेंटर में आ रहा है, यानी कि ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है। तीसरा एलिवेशन से ये क्लियर हो रहा है, इसका अपीयरेंस जो है वो अच्छा लग रहा है, इट इज मोर अपीलिंग। और जो इसका जो पैटर्न है इट इज अट्रैक्टिव। तो इसीलिए डबल फ्लेमिश बॉन्ड को अट्रैक्टिव कहा जाता है और देखने में वॉल के एलिवेशन में अच्छा लगता है। फिर आप देख रहे होंगे ये 2 ब्रिक थिक वॉल का कोर्स है। अभी आपने देखा 1.5 ब्रिक थिक वॉल डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ये क्या है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड है फॉर 2 ब्रिक थिक वॉल। इसमें ऑड और इवन कोर्सेस का लेआउट आपको दे रखा है।
तो अगर मान लीजिए कहीं पे जरूरत होती है 2 ब्रिक थिक वॉल की, तो इस तरह के कोर्सेज को आप जो है ऑड और इवन को रिपीट करके 2 ब्रिक थिक वॉल को आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये बात हो गई डबल फ्लेमिश बॉन्ड की। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड क्या है? इट इज कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्गर फॉर वॉल थिकनेस लेस देन 1.5 ब्रिक। यानी कि अगर 1.5 ईंट से छोटी दीवार बनानी है तो इंग्लिश बॉन्ड जो है ये कॉम्पैक्ट होता है और स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड। यानी कि फ्लेमिश बॉन्ड जो है लेस कॉम्पैक्ट होगा और लेस स्ट्रांग होगा। दिस इज अप टू 1.5 ब्रिक थिक वॉल। फिर इंग्लिश बॉन्ड जो है इट्स अपीयरेंस इज नॉट सो प्लीजिंग एज कंपेयर टू द अपीयरेंस ऑफ द फ्लेमिश बॉन्ड। यानी कि इंग्लिश बॉन्ड का जो अपीयरेंस है वो फ्लेमिश बॉन्ड से कम प्लीजिंग होता है। तीसरे अंतर की बात करें तो इंग्लिश बॉन्ड बनाने के लिए कोई बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन या स्किल की जरूरत नहीं है। वहीं पे फ्लेमिश बॉन्ड बनाने के लिए आपको गुड वर्कमैनशिप एंड केयरफुल जो है सुपरविजन की जरूरत होगी। इंग्लिश बॉन्ड इज कॉस्टलियर क्योंकि इसमें जो ब्रिक लगती है वो सुपीरियर क्वालिटी की लगती है। फ्लेमिश बॉन्ड इज चीपर क्योंकि इसमें फ्रंट फेसिंग ब्रिक तो सुपीरियर क्वालिटी की होती है, लेकिन बैट्स और रियर फेसेस में जो आपका ब्रिक लगता है उसको हम इंफीरियर क्वालिटी का यूज कर सकते हैं। तो आइए इसी चीज को कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड इसको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड के लिए दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर लेड इन अल्टरनेट कोर्सेस। इंग्लिश बॉन्ड में क्या है? एक कोर्स में हेडर होता है, एक कोर्स में स्ट्रेचर होता है, यानी कि अल्टरनेट कोर्सेस में हेडर और स्ट्रेचर आते हैं। जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है? ये एक ही कोर्स में अल्टरनेटिवली आते हैं, यानी कि एक के बगल में एक आते हैं, स्ट्रेचर और हेडर। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा क्या है? इंग्लिश बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स। फ्लेमिश बॉन्ड इज लेस स्ट्रॉन्ग अप टू द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक थिक। यानी कि 1.5 ईंट से कम थिकनेस है तो फ्लेमिश बॉन्ड एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड कम स्ट्रॉन्गर होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट प्रोवाइड्स रफ अपीयरेंस स्पेशली फॉर 1 ब्रिक थिक वॉल। यानी कि इंग्लिश बॉन्ड का अपीयरेंस जो है रफ होता है फॉर ब्रिक थिकनेस ऑफ वन ब्रिक। जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है? इट प्रोवाइड्स गुड अपीयरेंस फॉर ऑल थिकनेस ऑफ वॉल। फिर चौथे पॉइंट की बात करते हैं। देयर आर नो नोटिसेबल कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर बिल्ट इन दिस बॉन्ड। यानी कि इंग्लिश बॉन्ड में कोई भी सिग्निफिकेंट वर्टिकल जॉइंट नहीं होते हैं, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में देर आर सम वर्टिकल जॉइंट्स प्रेजेंट इन द ब्रिक मैसनरी इन द स्ट्रक्चर। फिर पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। मच अटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोवाइडिंग दिस बॉन्ड। यानी कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक कोर्स में स्ट्रेचर आता है, दूसरे कोर्स में आपका हेडर आता है। जबकि फ्लेमिश बॉन्ड बनाने के लिए आपको बहुत ही अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज मोर। यानी कि जो आपके काम करने की स्पीड है ये इंग्लिश बॉन्ड में ज्यादा होती है, और फ्लेमिश बॉन्ड में जो ब्रिक लेइंग की स्पीड होती है वो कम होती है, क्योंकि ब्रिक को आपको कट करना पड़ता है और 3 तरह के कट ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। सातवें पॉइंट की बात करें तो इंग्लिश बॉन्ड इज कॉस्टली बिकॉज द यूज ऑफ ब्रिक बैट इज नॉट अलाउड। यानी कि इंग्लिश बॉन्ड में ब्रिक बैट नहीं होता है, यानी कि टूटे जो साइड पे ट्रांसपोर्टेशन के समय ईंटें टूट जाती हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं पे फ्लेमिश बॉन्ड इज इकोनॉमिकल क्योंकि यहाँ पे हम ब्रिक बैट का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा इसके एक फेस पे हम इंफीरियर क्वालिटी की ब्रिक्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।